और बात यही कहूंगा कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए जिंदगी में। जब तुम आईएएस बनने जा रहे हो, और जो आज मुझे फ्रेशर देख रहे हैं वो बड़े ध्यान से इस बात को समझें, इस बात को जानें कि काम ऐसा कि एक पहचान बन जाए, एक कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी इस वक्त की जो एक तासीर है, इसमें जो है वो आपके निशान बनने चाहिए। दुनिया में अपने फुटप्रिंट छोड़ के जाना है। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है भाई, आए हो इस दुनिया में तो जब तक तुम्हारे हिस्से की जो सांसें हैं वो तुम्हारी चलती रहेंगी। जिंदगी ऐसी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो लाइफ उनकी है जो अपने नाम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो यूपीएससी का जो तुम सपना देख रहे हो ना, वो इसी के लिए, क्योंकि इसके बाद तुम एक आम इंसान नहीं रह जाओगे। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा होगा, तुम्हारे व्यक्तित्व में ऐसा परिवर्तन होगा जहां तुम लोगों के लिए काम कर पाओगे, लोगों के लिए कुछ एक धरोहर बन पाओगे, उनकी जिंदगी में परिवर्तन लेकर आओगे, और तुम्हारे इस दुनिया में जाने से बाद भी अगर कहें तो वहां तुम याद रखे जाओगे। तो ये जो चीज होती है बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जो ये समझ जाते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी को एक मकसद देना है, वो इस तैयारी में उतर जाते हैं। तो ये तैयारी उनके लिए है जो जिंदगी को एक मकसद देना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ को एक आयाम देना चाहते हैं, जो कहीं पहुंचना चाहते हैं, जो कहीं पहुंचना चाहते हैं। तो उन सभी के लिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। आज की लाइव क्लास में हम क्या क्या चीज जानेंगे, बहुत जरूरी है। क्या है आईएएस ऑफिसर की जॉब, आखिर ये जो है वो इतना महत्वपूर्ण क्या है। आईएएस परीक्षा की तैयारी की चुनौतियां क्या हैं, 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद तैयारी शुरू करने की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम 12th के बाद ही सोचना शुरू कर दें। आज तमाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो है वो 10th के बाद ही अपनी तैयारी शुरू करा देते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है। और 12वीं कक्षा के बाद आईएएस अधिकारी बनने के स्टेप्स क्या हैं और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आईएएस परीक्षा के लिए पात्रता मापदंड क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आईएएस बनने के लिए कितनी रैंक चाहिए, आईएएस ऑफिसर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, और सफल होने के लिए क्या क्या जरूरी है। अगर ये चीजें हमें पता चल गई तो हम अपने आप को तैयार कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं आज कितने पॉइंट्स जो है वो हम आपके साथ डिस्कस कर पाते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट हम करते हैं। क्या है आईएएस ऑफिसर की जॉब। तो जैसे यहां पर मैंने जानबूझकर ये शब्द डाला, राइट। तो आईएएस ऑफिसर की कोई जॉब नहीं होती है, ये एक करियर है। मैंने जानबूझ के डाला क्योंकि मैंने देखा कि कई वेबसाइट्स पे, कई जगह पर यह नाम दिया गया है जॉब। तो पहली चीज ये ध्यान रखो कि आईएएस की कोई जॉब नहीं होती, ठीक है, कोई जॉब नहीं होती है, ये करियर है। अब क्या है फर्क, इन दोनों के बीच का अंतर जानो। ये माइंड सेट का गेम है, दिस इज द गेम ऑफ माइंड सेट। और ये अंतर तुम समझ जाओगे तो तुम्हें समझ जाओगे कि इस एग्जाम की चुनौतियां क्या हैं, इस एग्जाम की सबसे बड़ा जो है वो टेम्परामेंट क्या है, ये आप समझ पाओगे। तो अब मैं तुम्हें बताता हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड करियर। जॉब जो होता है, जैसे आप गए 9 बजे सुबह गए, शाम को 6 बजे आ गए, 9 to 6 की आपने एक जॉब कर ली, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो जॉब में गए, आपको जो काम दिया गया आपने वो काम पूरा किया, घर आकर आप आराम से आईपीएल देख रहे हो, अपना मैच देख रहे हो, आपको ढेर सारे काम करने, आपने अपना काम कर लिया, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जरा हम देखते हैं करियर क्या होता है। तो जैसे आपने गांव में देखा होगा साइकिल में, जैसे ये साइकिल हमारी हो गई, तो साइकिल में करियर होता है, ठीक है, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा। तो साइकिल में करियर होता है, पीछे जिसपे बैठाया जाता है, सिलेंडर लादा जाता है, इंसान बिठाया जाता है, आपने ये सब चीजें नोटिस की होंगी। ये करियर क्या होता है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। करियर जो होता है वो ढोने का काम करता है, यानी वो जो स्टूल है, वो जो इनर्शिया के साथ है, उसको बिठाता है। आप यहां पैडल में ताकत लगाते हो बढ़िया से, और इसको क्या करते हो, इसको मूव कराते हो। ये क्या होता है, ये मूव करता है, लगातार चलता है, और आपको एक जगह से दूसरी जगह उसको लेकर जाते हो। तो जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, जो सिविल सेवा ज्वाइन करते हैं, उनके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी होती है इस समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो खुद से मूवमेंट नहीं कर सकता, वो व्यक्ति जिसको शिक्षा नहीं मिल रही है, वो व्यक्ति, वो लड़की जो पढ़ना तो चाहती है लेकिन उसके माता पिता एक रूढ़िवादिता की वजह से उसको पढ़ा नहीं रहे, कम उम्र में उसकी शादी कर दे रहे, बाल विवाह कर दे रहे। एक बच्चा जो चाहता तो है लेकिन माँ बाप कह रहे नहीं, तुम चाहे वो कूड़ा बीनो, चाहे वो होटल में काम करो, कमा के लेकर आओ। या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करना चाहता है, जिसको लगता है कि मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। वो महिला जो अपने गुल्लक में पैसा तो रख रही है लेकिन बैंक में पैसा नहीं रख रही है। वो व्यक्ति जो एक रूढ़ि को तो फॉलो कर रहा है लेकिन वो बदलते समय के साथ अपने आप को बदल नहीं रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, आपको वहां से ढोकर दूसरी जगह लेकर जाना पड़ेगा। मेरी बात के महत्व को समझना।
तो ये करियर है, ये जॉब नहीं है। जानबूझ के ये शब्द डाला ताकि आपका दिमाग जो है इस पर तरफ जाए कि ये जॉब नहीं है कि 9 to 6 कर लिया आप काम खत्म। नहीं, आप लोक सेवक हैं और आपका काम उद्देश्य सहित होगा। तो जब आप कोई चीज पीछे रख लेते हो तो आपको बहुत ताकत लगानी। एक तो आप अपना वजन खींच रहे होते हो, अपना वजन खींच रहे हो, इसके साथ साथ जो करियर पे भारी भरकम वस्तु है उसको भी आप खींच रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ता है? एफर्ट, यानी बहुत ज्यादा प्रयास करने होते हैं, बहुत ज्यादा प्रयास करने होते हैं। यानी आपको अपने साथ साथ उसको भी आगे ले जाने का प्रयास करना होता है। और यही एफर्ट, यानी यही जो प्रयास है और बेइंतहा प्रयास है, यही इस एग्जाम की सबसे खास बात है। तो आप में से जितने भी लोग ये प्रयास करने के लिए तैयार हैं, राइट, ये प्रयास करने के लिए तैयार हैं कि अपने साथ साथ मुझे दूसरों की जिंदगी में भी परिवर्तन लेकर आना है। और क्या होगा? आपने कभी साइकिल चलाई, किसी को पीछे बिठाया है, तो अगर मान लीजिए कोई सवारी पीछे बैठ गई तो आपने देखा होगा साइकिल को खींचने में आपको बहुत ताकत लगानी पड़ती, बहुत। आपके अपनी मांसपेशियों की सारी ताकत लगा देते हैं। मैं चाहता हूं सारे बच्चे मुझे कमेंट बताएं कि कभी उन्होंने साइकिल के करियर पे कोई सिलेंडर ढोया या किसी इंसान को बिठा के उन्होंने जो है चलाया है, तो आपने देखा होगा बहुत ताकत उनको इस्तेमाल करनी पड़ रही है। तो यहां पर भी वही चीज होता है, यानी वही लोग इस सेवा में आने का प्रयास करें जो मानसिक, यानी मेंटली, मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो। अब मैं आपको चाबी दे रहा हूं यूपीएससी की। मेरी बात अगर आप तक पहुंच गई तो आप समझ जाएंगे, आप कभी भटकेंगे ही नहीं। वही लोग इस सेवा में आए जो मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो, बहुत मजबूत हो। यानी उनको अपने जीवन में परिवर्तन करने के साथ साथ, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने के साथ साथ समाज में ढेर सारी उम्मीदों का बोझ भी ढोना है। हर व्यक्ति जो चाहता है कि आईएएस बाबू आएंगे, हमारा जो है वो कच्चा मकान जो है वो एक दिन पक्का हो जाएगा, किसी को वृद्धावस्था पेंशन मिल जाएगी, किसी के बच्चे की पढ़ाई का वजीफा मिल जाएगा जो नहीं मिल रहा था। ढेर सारी उम्मीदें आपके ऊपर लदी होंगी और इन उम्मीदों का बोझ आपको लेके चलना होगा। किसी के मन का नहीं हुआ तो आपको गाली भी देगा, आपको श्राप भी देगा। आपको सब कुछ बर्दाश्त करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। तो जो लोग इसके लिए तैयार हों उनका बहुत बहुत स्वागत है। जो अपने आप को परिवर्तित करने, जैसे आपको लगता है कि आपकी आदतें, आप आदतों के गुलाम हैं, आप अपनी आदतों की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, दोस्तों का साथ नहीं छोड़ पा रहे हैं, मोबाइल का एडिक्शन है, सुबह देर तक सोते हैं, या कोई भी ऐसी चीज है, आपका दिमाग बार बार भटकता है, तो आपको दोहरा काम करना पड़ेगा। खुद को भी मूवमेंट कराना है। ऐसा नहीं कि आप ये गद्दी छोड़कर उतर जाएंगे, आपको खुद को भी परिवर्तित करना है और साथ साथ क्या करना है? आपको परिवर्तित करना है दूसरों को भी। तो डबल एफर्ट लगाने की जरूरत है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो डबल एफर्ट लगाने को तैयार हैं? किसको मेरी ये एग्जांपल समझ में आ गया? ये जॉब नहीं करियर है। अगर समझ में आ गया है तो स्वागत है आप सभी का यूपीएससी में, कि अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी मुझे क्या करना है? परिवर्तन करना है, हां या ना? इसीलिए इस एग्जाम को इतना कठिन बनाया गया है। इस एग्जाम में अभी देखिए, अभी संसद में इस पे बहस हुई कमेटी में कि इस एग्जाम में 1.5 साल का समय क्यों लग जाता है। बहुत तकलीफ दे एग्जाम है। और आप इंटरव्यू में भी पहुंच जाओ, और यहां फेल कर जाओ, फिर से आपको प्री शुरू करना पड़ता है। फिर ये भी नहीं कि अगले साल खाली इंटरव्यू देना है, फिर से शुरू करना पड़ता है। वो क्यों करना पड़ता है? क्यों? क्योंकि आप जब आपने कभी किसी को साइकिल बिठाया होगा और साइकिल कई बार बड़ी बालू वालू वाली जगह से गुजरने लगती है, तो आप पूरी ताकत लगा, गद्दी छोड़कर उठ जाते हो, पूरा पैडल पर पैर मारना शुरू कर। कभी चलाया हो तो पता नहीं आप लोगों ने कभी घर के, अब तो सिलेंडर घर पे डिलीवरी होती है, हम लोग को सिलेंडर जो है वो साइकिल पे पीछे जो करियर पे बांध के लाना पड़ता था, ठीक है, तो बड़ी ताकत लगती है उसमें। तो वो ये देखना चाहते हैं कि ये जो व्यक्ति है जो आईएएस बनने का सपना देख रहा है, ये स्टूडेंट जो है, वो इतना दृढ़ इच्छा शक्ति वाला है कि नहीं है, कि रुकावट पड़ने पर, तकलीफें पड़ने पर ये लगातार गतिशील बनने के लिए और अपनी, जिसे कहते हैं ना, चरम शक्ति लगा देने के लिए तैयार है या नहीं है। अगर ये तैयार है तो स्वागत है यूपीएससी में। तो आप लोग ध्यान से रखिएगा कि ये कई छात्रों का सपना है और सबसे उच्चतम सरकारी पद है, सबसे उच्चतम। आज भी मध्यवर्गीय परिवार में जो सबसे बड़ा सपना है वो आईएएस आईपीएस बनने का सपना है, सिविल सेवा में जाने का सपना है। कोई भी, मतलब ये नहीं कहेगा, अब बहुत ही शायद ही कोई ऐसी फैमिली जिसमें आपने सुना होगा मेरा बेटा नेता बनेगा, मेरा बेटा बाहुबली बनेगा, कोई नहीं कहता है। कभी सुना तुमने? जो सामान्य डॉक्टर इंजीनियर बना, और कोई मेरा बेटा आईएएस बनना चाहता है, मेरी बेटी जो है आईपीएस बनना चाहती है। तो तुमने देखा होगा आज भी परिवारों में सबसे बड़ा सपना ही होता है। और डॉक्टर बनने के बाद भी अगर वो आईएएस बन गया, ठीक है, इंजीनियर के बाद भी आईपीएस बन गया, तो सम्मान समझ, अरे भैया फलाने का जो पिताजी जो है वो आईएएस के पिताजी हैं, इनका लड़का आईएएस है। जैसे लोग जबरदस्ती आपका परिचय देते हैं, कभी सोचना, अरे भाई इनकी बेटी जो है आईपीएस है,
इस तरह से परिचय देते हैं आप, मतलब ये एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी बन जाती है। कोई नहीं कहता कि मैं, मेरा लड़का जो आगे चलकर नेता बनेगा, कोई नहीं। क्योंकि आज भी जो मध्य वर्ग है, जो माता पिता की आंखों में सबसे बड़ा सपना है वो सिविल सेवा का, और जो प्रेस्टीज है, जो पावर है, जो परिवर्तन की ताकत है, लोगों की उम्मीदें आपसे आकर जुड़ जाती हैं। आपने कभी देखा होगा, आप भी, आपके भी रिश्तेदार में अगर कोई सिलेक्शन हो गया होगा, आप खुद नोटिस करके देखिए आप कितनी बार, अरे हमारे भैया, मेरे पास कई बच्चे आते हैं, सर वो हमारे, जिनके भैया के बारे में कभी नहीं सुना, सर वो हमारे एक भैया हैं, मौसी के लड़के हैं, सर वो आईएएस हैं। ऐसी बातें करते हैं, आप कहीं से भी उनकी बातें लेकर आते हैं। तो अगर आप उनकी बातें कर रहे हैं, तो आज कितने मेरे स्टूडेंट हैं, चैट बॉक्स में मुझे बताएं, जो आज दूसरों की बातों का हिस्सा बनना चाहते हैं। यानी आज से कुछ साल बाद जब वो आईएएस आईपीएस बनेंगे, तो लोग उनके बारे में बात करेंगे। मुझे आज सपना अपना बताइए, कितने लोग हैं जो दूसरे की बातों का, आप चाहे वहां हो चाहे ना हो, लोग आपका नाम ले रहे होंगे, अरे फलाने हमारी दीदी है, फलाने हमारे भैया है, आईएएस है, आईपीएस है। आप बिना बात किए उनकी बात में अंदर आ जाओगे। तो ये दूसरी सबसे बड़ी चीज है। और ये सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित और सम्मानित पद है। प्रतिष्ठित और सम्मानित का मतलब हुआ कि आप देखिए कि ये जो ऑफिसर्स होते हैं, सीधे मुख्यमंत्री को, सीधे प्रधानमंत्री को, उनके ब्रेन की तरह होते हैं। पीएमओ में बैठते हैं, सचिवालय में बैठते हैं, सेक्रेटरीट में, और कोई भी अगर चीज होती है तो इनके साथ डिस्कशन करके प्रोग्राम एंड पॉलिसी बनाई जाती है, बजट बनाया जाता है। मुख्यमंत्री इन्हीं पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है। यानी ये पूरे प्रशासन को चलाने का दिमाग होते हैं। जो सुरक्षा का सवाल होता है, ये वही होते हैं कि भाई ये अपराधी है, इसको कैसे डील किया जाए, यही तय करते हैं। तो ये आपको ये चीज मिलने जा रही है, लेकिन ये उनको मिलेगी जो इस समाज के एक जड़वत हिस्से को, एक इनर्शिया को ढो सकें। इनके अंदर हिम्मत है, पावर है। इसीलिए इस एग्जाम को बहुत कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। और यही मैं आपसे कह रहा हूं कि इस एग्जाम की सबसे खास बात है, आप कम समय में तैयारी करना शुरू कर दें। राइट, कम समय में। क्यों? क्योंकि आपको दोहरा परिवर्तन करना है, खुद के अंदर बहुत बड़ा चेंज लेकर आना है, खुद को अपने आप को साधना है। साथ ही साथ आपको धीरे धीरे मेंटली इतना स्ट्रांग होना है कि आप जब सर्विस में जाएं और समाज का एक हिस्सा अपनी चीजों को बदलने के लिए तैयार नहीं हो, तो आप उसको बदलाव की धारा में लेकर आ सकें, उसको बता सके कि आई एम रेडी टू चेंज, मैं तुम्हारी लाइफ में बदलाव करने को